आज हम बात करेंगे ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के हालिया बदलावों के बारे में, जो आपके पीएफ खाते को और भी उपयोगी बना रहा है। आइए जानते हैं कि पहले क्या था और अब क्या बदला है। आपके लिए अब अपने ईपीएफ से पैसा निकालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। राहत भरी बात यह भी है कि 75% पैसा निकालने के लिए आपको कारण बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीते दिन ये हुए श्रम मंत्रालय की बैठक में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी ने इसका फैसला दिया है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया, और उन्होंने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ईपीएफ से आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विथड्रॉ के नियमों को पूरी तरीके से सरल और लचीला बना दिया गया है। पहले 13 अलग अलग जटिल नियम थे, जिन्हें अब 3 श्रेणियों में समेट दिया गया है, जैसे कि आवश्यक ज़रूरतें, खास करके बीमारी, शिक्षा और शादी जैसे हाउसिंग ज़रूरतों के साथ साथ विशेष परिस्थितियों के लिए भी अब इसको समेट दिया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के बाद ईपीएफओ ने कई राहत भरे फैसले का ऐलान किया। आपके लिए अब अपने ईपीएफ से पैसा निकालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। और राहत भरी बात तो ये है कि अब 100% पैसा निकालने के लिए भी आपको कारण बताने की ज़रूरत नहीं होगी। नेचुरल डिजास्टर्स हो, महामारी हो, जॉब चली जाने यानी कि बेरोजगारी और ऐसे ही अन्य विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए आप पैसे निकाल सकते हैं। दावों की तेजी से निपटारों के लिए मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। पहला बदलाव ये है कि ऑटोमेटिक पीएफ निकासी की सीमा में वृद्धि हुई है। पहले मेडिकल, शिक्षा, शादी या घर खरीदने के लिए पीएफ से निकासी की सीमा 50,000 रुपये थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप इन उद्देश्यों के लिए अधिक राशि निकाल सकते हैं। दूसरा बदलाव है मेडिकल के लिए पीएफ निकासी की सीमा में वृद्धि। पहले मेडिकल उद्देश्यों के लिए पीएफ से निकासी की सीमा 50,000 रुपये थी, अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आप गंभीर बीमारियों या लंबी अस्पताल में भर्ती के लिए अधिक राशि निकाल सकते हैं। तीसरा बदलाव है कि पीएफ से 5 लाख रुपए तक की निकासी की सुविधा अब, यानी कि यदि आपने कम से कम 3 साल तक पीएफ में योगदान किया है तो आप 5 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। ये सुविधा घर खरीदने, शिक्षा, चिकित्सा या अन्य आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध है। आपको बता दें कि चौथा बदलाव ये है कि पीएफ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया में सुधार हो गया है। पहले पीएफ खाता ट्रांसफर के लिए फॉर्मर और करंट एम्प्लॉयज की अनुमति आवश्यक थी, लेकिन अब आप अपने यूएएन और आधार के माध्यम से सीधे अपने खाते में पीएफ ट्रांसफर करवा सकते हैं बिना किसी नियोक्ता की अनुमति के, और ये प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ईपीएस पेंशन में वृद्धि की जो संभावना है, उसे सरकार ने ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,000 से 5,000 करने पर विचार कर रही है। यदि यह लागू होता है तो लाखों पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। पहले ये इतना आसान नहीं था। ईपीएफओ के नए नियम आपके पीएफ खाते को और भी उपयोगी बना रहे हैं और अब आप अधिक राशि निकाल सकते हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया सरल हो गई है और पेंशन में वृद्धि की संभावना है। ये बदलाव आपके वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। ईपीएफओ के करीब 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। नौकरी पेशा लोग अब अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की एक शर्त होगी, जो कि 25% तक तय की गई है। यानी मोटा मोटी आप ये समझिए कि ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए पीएफ खाते से 100% राशि निकालने तक की अनुमति दे दी है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये फैसले लिए गए हैं और अब ईपीएफओ ने अपनी सुविधाओं को और ज़्यादा आधुनिक बना लिया है। ईपीएफओ 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दिया है, जिसमें क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप और ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।